आपके पास आती हूँ डॉक्टर ताहिर जी। देखिए, एक लंबा अरसा, एक लंबा वक्त, और सोचिए 3 दशक तक अगर ये पूरे मामले को लेकर चर्चाएं होती रही, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कदम, कोई कार्रवाई नहीं उठाया गया। और अब सोचिए कि एसआईए की चार्जशीट जो है वो दाखिल हुई है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? क्या उम्मीद होनी चाहिए कि अब जाकर न्याय मिलेगा? क्योंकि अगर लंबा वक्त लगता है तो सोचिए कि जो सबूत होते हैं उसको इकट्ठा करने में, जो गवाह होते हैं उनके बयान दर्ज करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। क्या है इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए 36 इयर्स लग गए इस में इंसाफ मिलने में, और इंसाफ जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि जो सरला भट्ट का उस टाइम पे जिस तरह से उनकी हत्या की गई, अभी आप सुन रहे थे, हमारे जो फॉर्मर डीजीपी बता हम्म। रहे थे। और बहुत कुछ हुआ, कश्मीर ने बहुत कुछ सहा 89-90 के बीच में, उसके बाद में। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री साहब का जम्मू कश्मीर को बदलना, 370 का खत्म करना, 35A का खत्म करना, इसलिए हम ये चीजें बार बार कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग और हैं जिनको भी इंसाफ मिलेगा, और उन लोगों को ऊपर शिकंजा कसा जाएगा जिनको पुरानी सरकारों ने रेड कारपेट पे वेलकम किया जाता था। दिल्ली में जब फॉरेन डेलीगेट्स आते थे उनको एज ए गेस्ट बुलाया जाता था। आप हम्म। समझ रहे हैं मैं इशारा कहाँ कर रहा हूँ। बहुत कुछ हिंदुस्तान ने देखा, भारत देश ने देखा, भारत देश की जनता ने देखा। अब ये नए भारत का और मोदी साहब की जो एक सोच है उसकी शुरुआत हो चुकी है। कश्मीर बदल चुका है, और इस तरह के जो पुराने केस हैं, पुराने मर्डर हैं, पुराने वो लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज को हत्या लिया गया हुआ है, बहुत कुछ बदलेगा। बहुत लोगों की वापसी होगी, और जो एक हम नया कश्मीर देखना चाहते हैं, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री साहब ने लाल किला से किया था, उसकी जो एक शुरुआत है वो हो चुकी हुई है। और चीजें सामने आएंगी और लोगों को इंसाफ मिलेगा। जो भी कत्ल हुए हैं, जो भी कत्ल वारद हुई हैं, उनका एक एक इंसान का जो इंसाफ है उसके परिवार को मिलेगा। बेशक टाइम लगा है, 36 ईयर्स लग गए सरला भट्ट जी के कत्ल के गुनहगारों तक पहुंचने के लिए हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को। हम्म। लेकिन हालात ऐसे थे, कुछ परसेंट लोग थे जो कश्मीर पे हुकूमत करते थे, कुछ परसेंट लोग थे जो कश्मीर को अपने ढंग से चलाते थे। उन्हीं हम्म। कुछ परसेंट लोगों की वजह से कश्मीर में कश्मीरी पंडित परिवारों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। और कैसे कश्मीर को चलाया जाता था, कैसे लोगों को मारा जाता था, कैसे पुलिस के जवानों को मारा जाता था, कैसे पुलिस के ऑफिसर्स को मारा जाता था, बहुत कुछ होता था। जो सरकार का नाम लेता था, जो भारत देश का नाम लेता था, उसको मार दिया जाता था। लेकिन अब वैसा कश्मीर में नहीं होगा। कश्मीर बदल चुका है। ये चीज मुझे लगता है उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है जिनको इंसाफ मिलेगा, और उन लोगों को भी इस चीज का एहसास हो चुका है कि हकीकत में हम जो चाहते थे वो नहीं कर पाए। आज कश्मीर का आवाम खुले आसमान के अंदर, लाल किला चौक चाहे देख लीजिए आप, सॉरी, लाल चौक देख लीजिए चाहे आप, और जैसे डे नाइट खुला रहता है, और जैसे टूरिस्ट कश्मीर के अंदर आज आ रहे हैं, फिर कुछ सियासी जमात के लोग इस तरह से बयानबाजियां कर रहे हैं, नहीं उनको ताहिर जी, अपने देखिए बयान ना, बदलने पड़े। सबको उम्मीद है और हर कोई ये चाहता है कि जो अन्याय हुआ है कश्मीरी पंडितों के साथ उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और इस आस में ना जाने, देखिए कई अब लोग तो अब रह भी नहीं गए हैं, लेकिन जो उनके परिवार वाले हैं वो आज भी इस उम्मीद से हैं कि आखिर न्याय कब तक मिलेगा। सवाल यही कि आखिर इतना लंबा वक्त क्यों लग गया। मैं आपके पास लौट रही हूँ, हमारे साथ अश्विनी जी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। क्या अब आपको इस बात की उम्मीद है कि चलिए लंबा अरसा ही सही, लेकिन अब इस दिशा में अगर कदम आगे बढ़े हैं तो न्याय अब मिल जाएगी? क्या है आपको अब उम्मीद आगे? अश्विनी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं उनसे जुड़ूंगी। लेकिन ताहिर जी, मेरा सवाल एक बार फिर से आपसे यही होगा कि देखिए लंबे समय से तो सत्ता में आपकी सरकार है ना, फिर आखिर जब सबूत थे तो फिर चार्जशीट दाखिल होने में इतना लंबा समय क्यों लग गया? देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर करूं। हाँ। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनती है, जिसमें हम्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने देश की बागडोर संभाली, और 2019 में 370 को खत्म किया गया। हम्म। और बार बार ये चीजें कही जाती थी कि कश्मीर को बदला जाएगा। हमारे मैनिफेस्टो में होता था 370 और 35 से। और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज और अपोजिशन के लोग उस टाइम पे जो बातें करते थे, जो आज अपोजिशन में है, जो पॉलिटिकल हम्म। पार्टीज के लोग ये बातें करते थे कि 370 को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। मैं तो आज कहता हूँ कि 370 किलोमीटर जमीन के अंदर दफन हो चुका है, जो कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन इंसाफ 100% मिलेगा। प्रधानमंत्री साहब जिस सोच को लेके चलते हैं, जो बात कहते हैं, होम मिनिस्टर साहब जो चीज कहते हैं, वो चीज हम्म। पत्थर पे लकीर होती है। और प्रधानमंत्री साहब का हमेशा झुकाव, हमेशा हमदर्दी, हमेशा
प्यार कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू के लोगों के साथ रहा है। उन्होंने दिवाली भी जम्मू कश्मीर में मनाई। उन्होंने हमेशा पहली पहल जम्मू कश्मीर से शुरू की और उनका जो एक सोच है जम्मू कश्मीर के लोगों को लेके, उसमें जो कदम उन्होंने उठाए हैं, मुझे लगता है कि 100% सरला भट्ट के परिवार को ही नहीं, और बहुत सारे लोग जो अपनी जानें उस टाइम पे खो चुके हैं, जिनका पता नहीं चला कि किसने किसको मारा, वो फाइल्स भी खुलेंगी, उन लोगों को भी इंसाफ मिलेगा। और मुझे लगता है कि इंसाफ मिलना भी चाहिए। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है देश के लिए कि एक ऐसा कत्ल जो 36 इयर्स बैक हुआ था, उसको अब इंसाफ मिलने जा रहा है। 2014 हमारी के बाद जो भी एजेंसी है ताहिर जिन्होंने जी, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन 2014 किया, के जिन्होंने इस बाद पे काम किया है, वो मुबारकबाद के ताहिर जी, हकदार अगर हैं। मेरी मुझे मेरी लगता है आवाज अब कि तक पहुंच रही है, ये बताइए कि 2014 के बाद क्या कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी को लेकर, सम्मानजनक वापसी को लेकर क्या जमीनी स्तर पर अब तक ठोस कदम उठाए गए हैं? क्या कोई उपलब्धि है सरकार के पास? देखिए, सरकार ने बार बार कहा है कि कश्मीरी पंडितों के बिना अधूरा है। ये प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने प्लेटफॉर्म पे इस चीज को उठाया है। और मुझे लगता है कि कश्मीरी समाज के लोग जब तक कश्मीर में जाके प्रॉपर ढंग से इज्जत और मान सम्मान के साथ उनको सेटल नहीं किया जा सकता, भारतीय जनता पार्टी का ये एक वादा है, उसको भी पूरा किया जाएगा। और उसके ऊपर मैं कहता हूँ डे नाइट काम चल रहा है। पार्टी जो काम करती है, जरूरी नहीं है कि वो हर टाइम उसको बताया जाए। बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं, भारतीय जनता ऐसा पार्टी नहीं के है ताहिर जी, अगर सरकार काम कर रही है तो ये वहां की आवाम जानना चाहती है कि सरकार आखिर कश्मीरी पंडितों के लिए काम कर रही है, तो जमीनी स्तर पर आखिर हकीकत उसकी क्या है? काम देखिए हो रहे हैं, आगे कदम काम उठाए जाएंगे, ये आखिर कब तक चलता रहेगा? नहीं 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 नहीं, नहीं 2014 जो देखिए 2014 से देखिए अब तक केंद्र में आपकी सरकार है और आप अभी तक यही अगर कहेंगे काम हो रहे हैं, इसको बताया नहीं जा सकता, तो ये तो सीधे तौर पर आप समझिए कि नाइंसाफी है ना, जो नहीं नहीं आस नहीं नहीं लगाकर नहीं, बैठे हुए हैं। देखिए देखिए मैं कश्मीरी आपके पास पंडित लौट रही समाज। हूँ, एक रिएक्शन में लेना चाहूंगी, मैं लौट रही हूँ ताहिर जी। डॉक्टर अजय हमारे साथ कश्मीरी पंडित हैं, वो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी। एसआईए की रिपोर्ट, चार्जशीट जो है वो दाखिल हो गई है, अब इसके बाद अब आपको क्या उम्मीद, क्या आस है कि अब जाकर न्याय मिलेगा? भले ही देर हो गई है, लेकिन अब जो है, जो कश्मीरी पंडित जिन्होंने अन्याय सहा है, उन्हें अब इंसाफ मिलेगा। क्या कहेंगे इस पर आप? 38 साल के बाद, 37-38 साल के बाद जी सिर्फ इतना हुआ है कि अब एसआईटी की एक रिपोर्ट बनी है जिसमें ये कहा जाता है कि भाई सरला भट्ट को मारने का आदेश जेके अलफ की तरफ से, जेके अलफ चीफ की तरफ से आया था। ये मीडिया के माध्यम से हमको मालूम पड़ा। अभी हमको ये भी नहीं मालूम है कि चार्जशीट क्या है। तो पहली बात ये है कि अगर इतना भी सत्य है और सरकार इस निष्कर्ष पे पहुंची है कि वो जो हत्याओं का सिलसिला वो जेके अलफ के आदेश पे हुआ था, तो कम से कम वो इस बात को अब सरकार, भारत की सरकार इस बात को मान ले कि ये एक जिनोसाइड की घटना की एक शुरुआती क्रम था जिसके कारण पूरे समाज को निकलना पड़ा। भारत सरकार अभी भी हमारी समस्या को माइग्रेशन कहती है। ये पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जी जिनोसाइड की घटना को, जिनोसाइड के इस सारे जघन्य अपराध को नकारना एक डिनायल ऑफ जिनोसाइड की घटना होती है, जो उतना ही बड़ा अपराध होता है जितना जिनोसाइड का अपराध है। तो हम समझते हैं कि ये जानकारी अब सरकार के पास आई है, इसके बाद भारत सरकार जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ हो उसको जिनोसाइड की संज्ञा दे दें, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूनाइटेड नेशंस में प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ जिनोसाइड के क्राइम को लेके जो पनिशमेंट और प्रिवेंशन के लिए जो वहां पे एक फ्रेमवर्क बना, उसके तहत एक कमीशन का निर्माण करे और जो उस वक्त घटा है उसको उस दायरे में देखे। जी नहीं तो हम 35 साल के बाद फिर वही बात कर रहे होंगे। हाँ 35 साल के बाद फिर हम वही बात सुन रहे होंगे कि भाई एक और घटना की अब जांच हुई और एक और जी चार्जशीट सामने आया। हम्म तो मैं पहली बात ये कह रहा हूं कि भारत सरकार को डिनायल ऑफ जिनोसाइड की पॉलिसी को तर्क करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे आपके माध्यम से ही, जो सरला भट्ट के रिलेशन थे, उन्होंने कहा कि उनकी अस्थियों को भी वहां पे उन्होंने फेंक दिया। अस्थियों को कलेक्ट करने के लिए भी वहां पे जो लोग थे वो इजाजत नहीं दे रहे थे और उसका पूरा ह्यूमिलेट करके उनको वहां से भेज दिया। तो ये कौन कर रहे थे? ये एक टेररिस्ट नहीं कर रहा था, समाज के भीतर एक वर्ग था जो कश्मीरी पंडित समाज को, कश्मीरी हिंदू समाज को निकालना चाहता था। तो
ये आपके सामने तथ्य है, इसके आधार पे हम निवेदन करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो ये बार बार ये कहते हैं कि वहां पे आम आदमी ने ये नहीं किया। कश्मीरी हिंदू समाज को वहां के समाज के भीतर से, मुस्लिम समाज के भीतर से एक जीनोसाइड का एक जो अभियान चला, उन्होंने निकाला। कश्मीरी हिंदू समाज को कोई जान से कोई नहीं आया था उसको निकालने के लिए, भीतर से उसको खत्म करने की प्रक्रिया चल रही थी और अभी भी चल रही है। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 27-28 के करीब हत्याएं हुई, सिलेक्टिव हत्याएं हुई बीजेपी के टाइम पे, और उन सब हत्याओं के बारे में बीजेपी सरकार ने कहा कि ये तो 90 से तो कम हुई हैं घटनाएं जी। तो ये नॉर्मैलिटी का डिल्यूजन किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, और एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि हालात ठीक हो गए हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ ताहिर जी जुड़े हुए हैं। ताहिर जी सुन रहे हैं आप? का तंत्र है वो सुन रहे हैं आप? ये दर्द है, ये जो लोग वहां पर अत्याचार सहते आ रहे हैं, ये उनकी पीड़ा है। आप लोग तो सिर्फ ये कहते रहते हैं कि बदलाव हुआ है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, 2019 में जब 370 हटा था, दावा हुआ था कि बदलाव होगा, लेकिन 2021-2022 के बीच भी हमने देखा कश्मीरी पंडितों पर, कश्मीरी पंडित जो कर्मचारी थे, जो नागरिक थे, उनकी हत्या हुई है। क्या बदलाव हुआ है? अभी भी वहां पर लोग की जान जा रही है, तो बदलाव कहां हुआ? आप सुन रहे हैं वहां पर अजय जी बता रहे हैं किस तरीके से सब दावे होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो बिल्कुल विपरीत है उसके। देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। टारगेट किलिंग्स हुई हैं कश्मीर में, लेकिन देखिए वो मिलिटेंट्स का काम था लोगों के ऊपर अटैक करने का। जो सिस्टम उनका हुआ करता था, उन्होंने ग्राउंड वर्कर्स का स्टाइल अपनाया और लोगों को टारगेट किलिंग करना स्टार्ट किया। उसके ऊपर भी सरकार ने शिकंजा टाइट किया, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिकंजा टाइट किया। ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि जो 1989, 90 में, 92 में, 93 में जो मिलिटेंसी थी, वैसी मिलिटेंसी को खत्म किया गया, बिल्कुल क्रश किया गया। लेकिन आज भी मिलिटेंसी अगर 1-2% है, क्योंकि हमारी बदकिस्मती ये भी है कि जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान है, वो हमेशा वहाँ पे हालात ख़राब करने के लिए, स्पेशली जब टूरिस्ट का सीज़न होता है तो कश्मीर में हालात ख़राब करने की कोशिश की जाती है। जब जैसे इस टाइम पे अमरनाथ का टाइम है, कश्मीर में हालात ख़राब करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सरकार के इरादे बहुत मजबूत हैं। प्रधानमंत्री साहब, होम मिनिस्टर साहब की बात की जाए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए, डे नाइट काम किया जाता है और कश्मीर को जैसे फोकस किया गया है सरकार की तरफ से, उनकी ये कोशिश रहती है कि किसी एक भी बेगुनाह की जान नहीं जानी चाहिए। उस पर सरकार कामयाब होती है। लेकिन जब कहीं ऐसी घटना हो जाती है तो सरकार को भी कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास होता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे से कोई भूल हुई है, कोई चूक हुई है। ये बताइए ना, क्या कोई आंकड़ा ये बताया जाएगा कि जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं उनकी घाटी में कितनी तादाद में वापसी हुई है? आप इतना बता दीजिए। क्या कोई आंकड़ा है? तादाद की वापसी का मेरे पास इस टाइम पे डाटा। जी बोलिए दोबारा से अजय जी। इसमें प्रासंगिक प्रश्न ये होगा कि आप ये बताएं कि गवर्नमेंट के पास क्या इन्वेंटरीज भी हैं कि कितने मकानों को उखाड़ दिया गया? क्या कोई आंकड़ा है ताहिर जी आपके पास? दावे तो आप अभी भी कर रहे हैं, दावे लगातार हो रहे हैं, लेकिन कोई आंकड़ा, क्या सटीक कोई आंकड़ा आप दे पाएंगे कि आखिर कितने विस्थापित कश्मीरी पंडितों की वापसी घाटी में हुई है? मेरी बात सुनिए। जहाँ तक कश्मीरी पंडित्स की बात की जाती है, उनको वहाँ पे सिक्योरिटी देना, उनको वहाँ प्रॉपर ढंग से सेटल करना, उनके जॉब्स का ऊपर ध्यान देना। ये तो हर कोई मानता है कि 1989 से 1990 के बीच में बदलाव थोड़ा हुआ है, क्योंकि हमने एक दौर वो भी देखा है जब तिरंगे में आग लगा दी जाती थी, लोगों पर किस तरीके से अत्याचार हुआ है। लेकिन जो वादा हुआ था कि सम्मानजनक वापसी होगी कश्मीरी पंडितों की, क्या उसे लेकर अब तक कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है? ताहिर जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक मैं सवाल आपसे लेना चाहूंगी अजय जी, अब क्या उम्मीद है आपको? क्योंकि देखिए कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर, या फिर जवाबदेही तय होने चाहिए इसको लेकर, या फिर मुआवजे को लेकर क्या मांग है? न्याय की तो मांग है ही आप लोगों की, इसके अलावा आप क्या चाहते हैं? नहीं, पहले तो इस अपराध को माने। ये अपराध कोई छुटपुट कोई टेररिस्ट घटना नहीं है, ये जीनोसाइड की घटना है। जिस तरह से कांग्रेस की सरकारों ने इसको नकारा, वैसे ही बीजेपी सरकार इसको नकार रही है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने अपनी पॉलिसी डिनायल ऑफ जीनोसाइड पे बनाई, वैसी ही पॉलिसी बीजेपी की है डिनायल ऑफ जीनोसाइड पे। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप जीनोसाइड के तंत्र का मुकाबला किए बगैर जीनोसाइड को ट्रिविलाइज करेंगे,
सेकुलराइज करेंगे तो आप एक बहुत बड़ी भयंकर और आगे आने वाले समय में त्रासदी का निर्माण करेंगे। हमारा निवेदन है प्रधानमंत्री से, वो खुद फुट डाउन करे और कहे कि यहाँ पे कश्मीर घाटी में हिंदुओं का जीनोसाइड हुआ है और उस जीनोसाइड का निराकरण करना है, माइग्रेशन का निराकरण नहीं करना है। जी। अगर वो ये नहीं करते हैं तो ये पाखंड की घटनाएं चलती रहेंगी। ठीक है। कभी कभी कोई एक केस सामने आएगा तो हम इसी तरह से बातें करते रहेंगे। ताहिर जी, भाई देखो कमाल हो गया। ताहिर जी, मांगे आपने सुन ली, क्या सरकार ये सुनिश्चित करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सरकार की जिम्मेदारी है, माननीय प्रधानमंत्री साहब, उनकी पूरी टीम की जिम्मेदारी है कि कश्मीरी पंडित्स को कैसे मान सम्मान के साथ कश्मीर में सेटल करना है। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का हमेशा कमिटमेंट है, हमारा कमिटमेंट रहेगा और हम इसके ऊपर पूरी तरह से, मैंने आपको पहले कहा कि हमारी टीम, हमारे लोग डे नाइट काम करते हैं कि कैसे कश्मीरी पंडित समाज को श्रीनगर में कैसे सेटल करना है, उसके ऊपर प्रॉपर ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं और 100% हम लोग कामयाब होंगे। इस चीज का मैं आपके चैनल के ऊपर आपसे कमिटमेंट करता हूं और सरकार का जो वादा है वो वादा सरकार पूरा करेगी। हर किसी को इंसाफ मिलेगा, हर किसी की जो प्रॉपर्टीज खोई गई हैं, जो छीन ली गई हैं, जिनके ऊपर और 36 कब्जे साल कर लिए गए हैं, इसी गारंटी पर, इसी वादे पर लोग आज भी आस लगाकर बैठे हुए हैं। मैं आप दोनों से माफी चाहूंगी, समय फिलहाल इतनी की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर अब देखना यही होगा, क्योंकि देखिए एसआईए की जब चार्जशीट दाखिल हो गई है तो उम्मीदें सबको एक बार फिर से जगी है। इस दिशा में आगे क्या एक्शन, क्या कार्रवाई होती है, लगातार इससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटी